खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। युवक पर जानलेवा हमला कर लूट को दिया अंजाम, खैरथल में सामने आई वारदात। रास्ते के विवाद में भिड़े रिश्तेदार और पिता पुत्र को किया गंभीर घायल, ऊंटवाल गांव का है मामला। फ्लैट का ताला तोड़ शालीमार में 17 लाख के जेवर किए पार, वहीं मोतीनगर में ताला ठीक करने के बहाने चुराए आभूषण और नकदी। और गुड फ्राइडे पर प्रार्थना सभा के साथ प्रभु यीशु के गूंजे संदेश, चर्च में पहुंचे ईसाई धर्मावलंबी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खैरथल थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 21 वर्षीय युवक पर उसके ही दोस्त और साथियों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट लिया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 13 निवासी कृष्णकांत जाटव हनुमान जयंती के कार्यक्रम से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त दिनेश जाटव ने उसे फोन कर बस स्टैंड पर बुलाया। जैसे ही कृष्णकांत बस स्टैंड पहुंचा, दिनेश ने उस पर अचानक हमला कर दिया। थोड़ी देर में उसने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया, जिन्होंने मिलकर युवक के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन सहित करीब 15,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कृष्णकांत को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कृष्णकांत नाम है मेरा। घटना करने वाला लड़का दिनेश है, उसने लड़ाई झगड़ा किया था बस स्टैंड पे आके। कितने लोग थे? 7-8 जने थे वो। अच्छा, क्यों हमला किया उसने? उसने मेरे को फोन करके बुलाया था, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहाँ पे। उसने वो बालकों को एकदम बुला के लेके आया, फिर उसने मेरे फोन वोन छिना लिया। पहले तो फोन ले लिया मेरा, लेने के बाद में फिर उसने मेरे सिर पे फोन दे दिया, फिर लेके भाग गया? फोन ही नहीं दिया मेरा, उनके पास ही फोन। उन्हीं के पास? हाँ। अच्छा, किस बात को लेके किया? ऐसा कुछ मेरे को ये पता नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहाँ पे। ऐसा कुछ ना ही लड़ाई झगड़ा था हम दोनों के बीच में, अचानक से ही हम लगे। कोई कहा सुनी नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। तो आप कहाँ थे उस समय जब बुलाया? मैं उस टाइम अपने ये भंडारे, मतलब मंगलवार हनुमान बाबा का भंडारा हो रहा था, वहाँ से आ ही रहा था बस अपने घर के लिए। इतनी देर में उसका कॉल आया था कि सैयद पे बुला रहा था बस। वो बुलाया आपको? हाँ। तो सब लोगों ने मारपीट करी? हाँ, सब पहले वो साइड में लेके गया था कि बात करनी है कुछ, फिर ऐसा कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। साइड में ले जाने के बाद में पहले उसने मेरा फोन लिया, फोन लेने के बाद में फिर डायरेक्ट हम लगे। मारते हुए कुछ बोल रहे थे कि क्यों मार रहे हैं? कोई भी नहीं बोल रहा था क्यों मार रहे। और वहीं बगड़तिराहा थाना क्षेत्र के ऊंटवाल गांव में रास्ते के विवाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल राजेंद्र ने बताया कि उनके परिवार और चाचा के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने चाकू से पीछे से वार कर राजेंद्र को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं राजेंद्र के पिता हुक्म सिंह पर डंडे बरसाए गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बगड़तिराहा थाने में शिकायत पेश की है। आपस में झगड़ा हो गया और रास्ता को लेकर। रास्ता किसका है? भाई भाइयों का। तुम क्या चाहते हो? हम तो कहीं से आए भाई। मतलब कौन सा रास्ता, बाहर से लेना चाहते हो अंदर से? बाहर से। फिर आज क्या हुआ था? यही लेकर वो लड़ाई, रास्ते को लेकर ही। कौन कौन ने मारपीट करी है? दोनों तीनों भाई है। क्या क्या नाम है? राजा राम हुक्म सिंह करवासी। चक्कू से मार किया? हाँ। कितने चक्कू मारे हैं? 2-3। अलवर शहर में आए दिन चोरियां सामने आ रही हैं। अपनागर शालीमार के ओल्ड शालीमार में फ्लैट का ताला तोड़कर शातिर करीब 17 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर ले गए। फ्लैट मालिक रविंद्र चौधरी ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी गए थे। शाम को वापस लौटने पर ताले टूटे हुए मिले। चोर अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 17 लाख रुपए के जेवर चोरी कर ले गए। हालांकि पास रखे लैपटॉप सहित अन्य कीमती सामान को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए गया था और
वापस मैं आया हूँ यहाँ, वही 7 बजे आया हूँ तो मेरे को लॉक यहाँ टूटा मिला है और अलमारी का ताला टूटा मिला है, सारा सामान फैला मिला था और उन्होंने सारा गोल्ड ही गोल्ड चुराया है। लगभग 16-17 लाख रुपए के आसपास का गोल्ड है, जो सारा गोल्ड ही गोल्ड ले गए हैं। और वहीं अलवर के मोती नगर में फेरी लगाकर ताले ठीक करने के बहाने 2 बदमाश सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। अरावली विहार थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। हालांकि पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पूर्व सैनिक महेश द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार मोती नगर में संदिग्ध युवक फेरी लगाकर ताले ठीक करने की आवाज देता हुआ घूम रहा था। पत्नी सुनीता ने अलमारी के खराब लॉक को ठीक कराने के लिए इस युवक को घर के अंदर बुला लिया। वह लॉक की पत्तियां खराब होने की बात कहकर चला गया और करीब 1 घंटे बाद एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया। दोनों युवक अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने भीतर रखे सोने का हार, झुमके, अंगूठियों और चूड़ियों आदि सहित 10,000 रुपए पार कर ले गए। मेरे यहाँ मुझे इसकी चाबी नहीं मिल रही थी 2 महीने से, तो मैंने वो सरदार जी बोल रहे बाहर चाबी लगवा लो, मैंने उनको बुला लिया। तो उन्होंने मेरे को ऐसे पागल बना के रखा, बाहर से ऐसे कुंदी करता रहा, अंदर ही अंदर मेरा सारा माल साफ कर ले। क्या क्या ले गए? वो हार, गुट्ठी, वो नथ, टिक्का और झुमकी, टॉप्स और 3 अंगूठी सोने के पैसे। कितने का सामान चोरी हुआ? अब ये तो घना ही कहूँगा, करीब 5-1 तोला तो हो गई। और अब ये 3-3:30 बजे की बात है। पहले एक सरदार जी आया, फिर दूसरे को बुला के लाया। 2 थे। मैंने उसकी फोटो भी ले रखी, एक सरदार की तो आ गई, दूसरे की नहीं आई, दोनों खींची थी। उसके बाद आपको बाद में पता लगा? मैं अब 2 घंटे बाद वो बोले यहाँ तेल लगागा उसमें, बोले इसको खोलना मत आंटी 2 घंटे तक, ये कल पत्ती लाऊंगा जब दोबारा खोलूंगा। मैं ठीक है। अब मैं जैसे सुंदरकांड पढ़ने लगी, मेरे को एकदम उछाट लगी, मेरे घर में चकमा तो ना देगा, वो ऐसे क्यों बोल के गए। एकदम ध्यान दिया मैंने देखा तो इसमें कुछ नहीं। उधर भिवाड़ी के गणपति मॉल के सामने संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई में गत रात्रि चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात खिड़की की जाली तोड़कर गले में रखी लगभग 3500 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गौरतलब है कि यह रसोई पुलिस चौकी के समीप है एवं इसके बावजूद बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम विमलेश है। आप यहाँ क्या करते हैं अभी? मैं यहाँ पे कैंटीन में खाना बनाती हूँ। और ये क्या मामला हुआ है? देखो जी, हमको सामने गेट बंद करके गए थे, ताला वाला लगा के थी ना जी, 8:30 बजे करीब। तो सुबह में हम 9 बजे आए तो इसकी जाली काट रखी है, खिड़की खोल रखी है। ये जाली काटी है? हाँ जी, ये जाली काट रखी है और जो गले के पैसे हैं वो भी निकाल रखे हैं। कितने पैसे थे वो? 3-3.5 हज़ार के करीब। आपने पुलिस को अभी सूचना दी है? हाँ, सूचना दी है पुलिस वालों को। पुलिस ने क्या कहना है, क्या आश्वासन दिया है? तो उनका कहना ये है कि थोड़ा तसल्ली पकड़ो, शाम तक हम देखेंगे, वो शायद दोबारा भी आए। उसके बाद में हम कैमरा जांच करवाएंगे सामने गणपति मॉल में, कैमरा है या नहीं हमें नहीं पता। और उनका कहना यही है कि हम अभी शाम तक देखते हैं, उसके बाद में। ईसाई समुदाय की ओर से शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इस अवसर पर अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और प्रभु यीशु के 7 वचनों पर मनन किया गया। यहाँ मौजूद विलियमसन बसरा ने आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर चर्च में पादरी द्वारा विशेष प्रार्थना सभा की गई। इस दिन प्रभु यीशु मसीही संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बलिदान हुए थे। साथ ही उन्होंने क्रूज यानी सलीब से 7 वचन कहे थे। गौरतलब है कि पवित्र सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दिन जो है संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु जो है बलिदान हुए थे और क्रूस से प्रभु यीशु मसीह 7 वचन कहते हैं। आज चर्च के अंदर हमारे फादर के द्वारा जो है 7 वचनों पे मनन किया जाएगा और उससे क्या सीखने को मिलता है ये बताया जाएगा। और इसके अलावा क्या पवित्र सप्ताह भी चल रहा है? ये पवित्र सप्ताह चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरा पे थे तो उनकी अंतिम सप्ताह की जो सेवकाई थी इस धरती की थी और हम ईसाई समुदाय जो है हर्षोल्लास से इन पवित्र सप्ताह को मानते हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण का कार्य किया था, उनके उद्धार का कार्य किया था, इसलिए हम इसे शुभ शुक्रवार कहते हैं।
महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में अलवर में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला सैनी महासभा संस्थान, राष्ट्रीय सैनी सभा और सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन राजस्थान में महात्मा फुले जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे लंबा कार्यक्रम होगा। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ होगी। ये कार्यक्रम कंपनी बाग रोड स्थित द रिवाज रिसोर्ट में होगा। इसी तरह प्रतिदिन कार्यक्रमों का दौर चलेगा। साथ ही 11 अप्रैल को दोपहर 3:15 बजे मावली माता मंदिर से रैली निकाली जाएगी। साथ ही सैनी समाज से इस 7 दिवसीय महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया है। उधर प्रेस वार्ता में जिला सैनी महासभा अध्यक्ष अनिल सैनी, प्रेम कमल सैनी, हुक्माराम सैनी, विकास बबीरवाल, दशरथ सैनी और बाबूलाल सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं। हर साल की भांति इस वर्ष भी हमने कार्यक्रम को कुछ बड़ा किया है और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम अलवर जिले के अंदर हम आयोजित करने के लिए हम जा रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे पहले हम 5 तारीख को हम आगाज़ करेंगे। 5 तारीख को हमने जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा के जनक कहलाने वाले और अन्य जितने भी जो जातियों के लोगों को उन्होंने पढ़ाने का जो काम किया, मानव सेवा का जो उन्होंने काम किया, उसको देखते हुए 5 तारीख को हम इस कार्यक्रम का 5 अप्रैल को हम कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। कार्यक्रम का आगाज़ हम प्रतिभा सम्मान समारोह एवं ब्लड डोनेशन का कैंप हमने इसमें रखा है। उसके साथ साथ वरिष्ठ जन का सम्मान भी हमने इसके अंदर रखा है। इसके साथ ही 6 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहेगा। 7 तारीख को स्कूल में स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम रहेगा। एक दिन हमने इसके अंदर गौ सौमणी का कार्यक्रम रखा है। एक दिन हमने बाबा फूले के चौराहे पर दीपदान और आतिशबाजी का हमने कार्यक्रम रखा है। और 11 तारीख को जब हम समापन करेंगे तो समापन जब हम करेंगे तो हम मावली माता मंदिर बस स्टैंड से एक झांकियों के साथ और वाहन रैली के साथ हम वहाँ से निकलेंगे। और वहाँ से निकलते हुए शहर के मुख्य बाजार जिस तरीके से घंटाघर, होप सर्कस, पंसारी बाजार, अपना नगर निगम से होते हुए चर्च रोड से सीधा हम मनुमार्ग होते हुए बाबा के सर्किल तक हम पहुँचेंगे और वहाँ हमारे कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। कितनी रैलियाँ इसमें निकल रही हैं? अभी क्वांटिटी का मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि संस्था की तरफ से तो 2 झांकियाँ शिक्षा को प्रदर्शित करती हुई और शिक्षा के साथ साथ महिला शिक्षा को किस तरीके से हम ज़्यादा बढ़ा सकें उसको लेकर हमने 2 झांकियाँ हमने बनाई हैं। और प्रत्येक वार्ड से भी और वार्डों से भी कई झांकियाँ हमारे बीच में आ रही हैं। तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। सम्मान समारोह में करीब कितने? सम्मान समारोह में अभी तक हमारे पास 350 से ऊपर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज लास्ट डेट है। आज हम लेंगे तकरीबन 450 बच्चों का, उसके बीच में हम सम्मान समारोह कार्यक्रम रखेंगे। आपका नाम और? मेरा नाम विकास बबीरवाल, मैं सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ समाज की विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पदाधिकारी भी आपके सामने मौजूद हैं। अलवर जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी सैनी, राष्ट्रीय सैनी सभा के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी सैनी, हमारे छात्रावास कमेटी के आदरणीय राम प्रसाद जी सैनी और हमारे बीच में ऑल इंडिया सैनी समाज के अध्यक्ष आदरणीय हुक्माराम जी सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले विद्या दर्शन के हमारे मास्टर अशोक जी सैनी। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में कार्यरत 44 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर अग्निदेव आर्य का शुक्रवार सुबह अचानक हृदयाघात से निधन हो गया। इस खबर से महाविद्यालय सहित पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार दाऊदपुर स्थित जनकपुरी कॉलोनी निवासी अग्निदेव आर्य शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर पर बाथरूम से बाहर निकले ही थे कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें तुरंत अलवर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अग्निदेव आर्य सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता सत्यदेव आर्य के पुत्र थे। उनके परिवार में शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई सदस्य हैं। उनके चाचा अशोक आर्य बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में प्राचार्य कार्यरत हैं, जबकि बहन अंजना आर्य न्यायालय में मुख्य लोक अभियोजक हैं। शोकमग्न पिता सत्यदेव आर्य ने बताया कि पुत्र अग्निदेव के विवाह की तैयारियां शुरू ही हुई थी, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई। उनके असामयिक निधन से परिजनों, सहकर्मियों और विद्यार्थियों ने शोक जाहिर किया है। गेट से बाहर निकल रहा था, अचानक चक्कर आया, वहीं की वहीं गिर गया। कितने बजे की बात है? ये सुबह 5:15 बजे की बात है। मैं वहीं था, मेरे सामने एकदम। फिर कहाँ ले? गाड़ी साफ करने सानिया लेके गया था मैं, और बस ईसीजी की उन्होंने कह दिया सरकारी में ले जाओ, यहाँ लिया। क्या पद पे थे ये?
प्रोफेसर थे। कौन से कॉलेज? बाबू शोभाराम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। अलवर शहर में सर्व हिंदू समाज की तरफ से विशाल हनुमान भगवा ध्वज यात्रा का आयोजन 7 अप्रैल को होगा। यह 12वीं ध्वज यात्रा शाम 4 बजे फल सब्जी मंडी स्थित शिव मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस ध्वज यात्रा में विभिन्न समाजों की झांकियां, विशालकाय हनुमान जी की झांकी, ढोल, नगाड़े, अखाड़े और पट्टेबाजी सहित 2100 ध्वज वाहक शामिल होंगे। शुक्रवार को पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेम राजावत और प्रेम गुप्ता ने यह जानकारी प्रदान की। इस बार की रैली में लव जिहाद जैसे बढ़ते मामलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। हनुमान ध्वज यात्रा एवं भगवा रैली जो फल सब्जी मंडी शिव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर बाजार के मुख्य रास्तों पर होते हुए अभी होप सर्कस से मन्नी के बड़ से ज्योतिबा फुले से नयाबास होते हुए मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर यह यात्रा पहुंचने वाली है। इसमें लगभग 6 झांकियां रहने वाली हैं, जिसमें भगवान राम का दरबार रहेगा, हनुमान जी की संजीव झांकी रहेगी, इसमें एक लव जिहाद की भी झांकी रहेगी और उसके एक वाल्मीकि आश्रम। इस प्रकार से 6 झांकियां भिन्न भिन्न प्रकार की जो राम जी के हनुमान जी के जो जीवंत झांकियां दिखाई देंगी। और उसके अलावा जो समाज के लोग अपने साथ जो विभिन्न बस्तियों से विभिन्न जगहों से युवा रैली के रूप में उपस्थित होंगे, वे अपने साथ अपने डीजे लेकर के आएंगे। तो लगभग वह डीजे की संख्या झांकी और डीजे मिलाकर के लगभग 20 डीजे और कम से कम 6 झांकियां यह इस यात्रा में रहने वाली हैं। और बहुत अद्भुत स्वरूप, क्योंकि साधु संत और मातृशक्ति इस यात्रा में रहने वाली है। विभिन्न आश्रमों से जो अलवर शहर के आसपास और अलवर शहर में जितने भी आश्रम हैं, सब जगह से संतों को आमंत्रित किया गया है। संतों के नेतृत्व में ही यह यात्रा होने वाली है। सर्व हिंदू समाज और संतों का नेतृत्व इस यात्रा में रहने वाला है। मंच पर भी संतों का ही नेतृत्व रहने वाला है और मंच के अलावा भी जब हम सब लोग चलेंगे तो भगवा ध्वज के नेतृत्व में और संतों के नेतृत्व में, संत ही भगवा ध्वज को लेकर के चलेंगे। तो उन सब के साथ में सर्व हिंदू समाज इस यात्रा में चलने वाला है। शहर और शहर के आसपास के ग्रामीण बस्ती के लोग भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। ध्वजवाहक इस यात्रा में साथ चलेंगे। जो हमारी नवीन फल सब्जी मंडी से होते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में से, जैसे यहाँ से भगत सिंह का चौराया, रोड नंबर 2, इसके बाद होप सर्कस, इसके बाद यहाँ पे पंसारी बाजार के बाद होप सर्कस, कंट्रोल रूम के बाद मनु मार्ग से निकलती हुई महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल पर पहुंचेगी। उसके बाद नयाबास के चौराहे पे होती हुई मोती डूंगरी के संकट मोचन हनुमान मंदिर जी पर पहुंचेगी और वहां पर विशाल महाप्रसादी भंडारे का आयोजन रहेगा। और इसमें 2100 ध्वजाएं हैं हनुमान जी महाराज की और विशेष झांकियां रहेंगी, जैसे राम दरबार हनुमान जी की अनेकों प्रकार की झांकियां रहते हुए और डीजे वगैरह की बहुत व्यवस्थाएं हैं। और पूरे संगठनों ने अनेकों प्रकार से जिस प्रकार हनुमान ध्वज यात्रा के लिए तैयारी की है वो बहुत एक अद्भुत होने वाली है। इनमें हम सभी सनातनी भाइयों से फिर से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस हिंदुत्व की ज्वाला को जलाए रखें और आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी एक मार्गदर्शन दें। जय श्री राम, जय श्री बाला। और वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अलवर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। अपनागढ़ शालीमार 14 बीघा स्थित पावन धाम मंदिर में भी विशेष आयोजन किया गया। महंत तारेश शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंग बली के जय घोष से गूंज उठा। उत्सव का शुभारंभ विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड के पाठ के साथ हुआ। इस दौरान हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर नमन किया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उधर हनुमान जन्मोत्सव पर अलवर के पंसारी बाजार में सुंदरकांड के पाठ हुए और भजन संध्या आयोजित की गई। साथ ही महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। वहीं प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं काशीराम चौराहा शुक्ल की बगीची स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर में गुरुवार शाम 6 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के तहत यह आयोजन किया गया।
साथ ही प्रभु का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। आदर्श सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अलवर में संचालित दिव्यांग एवं मूक बधिर बच्चों के विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजेश जोशी ने अपने पिता समाज सेवी मनोहर लाल जोशी की पुण्यतिथि सेवा और सादगी के साथ बच्चों के मध्य मनाई। कार्यक्रम में धर्मेंद्र अदलखा, अर्चना, गोवर्धन लाल खेमानी, नरेश चौधरी, रामबाबू शर्मा और मुरारी पाराशर की उपस्थिति रही। इस अवसर पर बच्चों को फल, बिस्किट एवं कोल्ड ड्रिंक वितरित किए गए। इसके अलावा जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया गया। सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी विकास संस्था ने अलवर जिला अस्पताल के नए पीएमओ प्रेमचंद सैनी का सम्मान किया। इस दौरान उन्हें साफे पहनाए गए। यह कार्यक्रम जिलाध्यक्ष दशरथ सैनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही जगराम सैनी, संजीव सैनी, रवि कुमार, राहुल सैनी, हुकमचंद, ओम प्रकाश और कैलाश सैनी आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान कार्यकारिणी की गतिविधियों एवं समाज के शैक्षिक विकास पर भी चर्चा की गई। अलवर के पुराने कोर्ट परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं की ओर से गोष्ठी आयोजित हुई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान वकीलों की समस्याओं पर चर्चा हुई, साथ ही कई अन्य मुद्दों पर विचार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक मौजूद रहे। ये हमारे यहाँ पर न्यायालय परिसर में आज जो सामूहिक वोट हो रहा है, इस वोट का आयोजन यह है कि सभी वकील एक साथ बैठ जाएं, मिलें, आपस में परस्पर उनके बीच में समन्वय स्थापित हो, आपस में प्यार और इसकी सद्भावना प्रेरित हो और आने वाले जो चुनाव हैं हमारे बार काउंसिल के। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th, 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th, 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र के पीला ढाबा क्षेत्र में नाली पर अतिक्रमण होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। यह मकानों की नींव में पानी जा रहा है। इसके अलावा सीलन से घरों का प्लास्टर भी झड़ने लगा है। परिवादी ने इस बारे में ग्राम पंचायत और पुलिस को शिकायत दी थी। कार्रवाई नहीं होने पर राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायत की गई। परिवादी का आरोप है कि संबंधित लोगों ने सरकार को ही गुमराह कर दिया कि समस्या का निस्तारण हो गया है, जबकि मौके पर नाली पर अतिक्रमण कायम है और कचरा पड़ा हुआ है। निकासी नहीं होने से उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। ग्राम बुर्जा स्थित गंगा मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार हुआ। इसके अलावा मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, साथ ही फलों और चूरमे का भोग लगाया गया। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर सुंदरकांड सुना, साथ ही हनुमान जी की आराधना में भजन गाए। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम बुर्जा में गंगा माई के मंदिर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। इसके अंदर ढोलक बाजे के साथ, हारमोनियम के साथ संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। साथ ही हनुमान जी की सजावट की गई। हनुमान जी को लड्डू का और 5 फलों का भोग लगाया गया। सभी भक्तों ने सहयोग किया और आनंद लिया। सुंदरकांड का पाठ किया गया और चूरमे का, लड्डू का, दाने का, 5 फलों का भोग लगाया गया। पृथ्वीपुरा में हनुमान जी के मेले के दौरान भव्य कुश्ती दंगल आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दंगल की अंतिम कुश्ती 21,000 रुपए की रही। इसमें झिरका फिरोजपुर के अक्की पहलवान ने जाजौर निवासी अकरम को पराजित कर दिया। साथ ही मेले में बच्चों ने झूलों का आनंद लिया और महिलाओं ने दुकानों पर खरीदारी की। ग्रामवासियों की ओर से भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के पाला स्थित शहीद नेमीचंद शर्मा सीनियर स्कूल में श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम के चलते प्रतिभाओं का अभिनंदन किया गया। विद्यालय स्टाफ और स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से यह कार्यक्रम हुआ। साथ ही ग्रामीणों की ओर से सभी प्रतिभाओं को साफे पहनाए गए। इस मौके पर बैंड बाजे के साथ रैली भी निकाली गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि 12वीं कला संकाय में प्रीति मीणा ने 96% अंक अर्जित किए। साथ ही 80% से अधिक अंक लाने वाले कलाबाई, भूमिका, अनीश और करीना सहित अन्य विद्यार्थियों का भी अभिनंदन हुआ। वहीं 10वीं बोर्ड में भी श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले परीक्षार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरपंच धर्मेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में एक हफ्ते के दौरान बारिश और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं शुक्रवार को भी बादल छाए रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई। यदि अब बारिश हुई तो कटी हुई फसल सड़ने लग जाएगी, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसान मौसम के उतार चढ़ाव से चिंतित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरोड़ा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत 26 बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराया गया। इन सभी बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री भी प्रदान की गई। इसके अलावा लर्निंग लिंक फाउंडेशन की ओर से स्मार्ट कक्षा कक्ष योजना के तहत प्राप्त स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर और प्रिंटर का उद्घाटन भी हुआ। यह कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि मंच संचालन रोहिताश वर्मा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि निठारी प्रधानाचार्य कमलेश गुरु सहित बालेटा उप प्रधानाचार्य गुरुवचन, अनूप कुमार, मोहनलाल, संस्था प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, जगदीश और रवि आदि मौजूद रहे। साथ ही पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मनीष चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, मुकेश, क्रीड़ा भारती जिलाध्यक्ष अभिषेक और प्रधानाध्यापक धर्मवीर खत्री आदि की उपस्थिति रही। अकबरपुर राजकीय सीनियर स्कूल में प्रवेशोत्सव जारी है। नामांकन अभियान के तहत विद्यालय स्टाफ कस्बे में घर घर जाकर सर्वे कर रहा है, जिससे कोई भी बच्चा वंचित नहीं रह जाए। 4 चरणों में यह अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे अभियान में विद्यालयों के प्रधानाचार्य, व्याख्याता, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। सर्वे के दौरान बच्चों की जानकारी प्रवेशोत्सव पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसी तरह पात्र बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026-27 का सत्र शुरू हो गया है। इसके लिए हम पूरे गांव में नव प्रवेश के बच्चों के लिए, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए घर घर जा रहे हैं। डोर टू डोर सर्वे भी हो रहा है और आज सुबह से ही हमने कई बच्चों के एडमिशन भी करवाए हैं।
सरकार की मंशा है कि 1 अप्रैल से हम बच्चों का नव प्रवेश करवाएं और उसके तहत हम गांव में घूम रहे हैं। कितनी टीम बनाई है? हमने पूरे गांव के लिए 4 टीम बनाई है। जो ड्रॉप आउट के लिए जो 4 टीम बनाई है नव प्रवेश के लिए, वो 4 टीम पूरे ही 2-2 के ग्रुप में घूम रही है और इसकी दिनांक 27 तारीख निश्चित की गई थी। उसके बाद 6, फिर 10, फिर 15, लेकिन हम बीच बीच में भी अपन जाते रहते हैं। एक दिन तो हमारे पूरा है, अब हम कुछ जैसे हमारा सर्वे होता जा रहा है वैसे। और वहीं सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष भव्य आयोजन हुआ। चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुवार को यहां शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर फूल मालाओं से बाबा का दरबार सजाया गया और विशेष श्रृंगार हुआ। मंदिर परिसर में दिन भर बजरंग बली बाबा के जयकारे गूंजते रहे और सुंदरकांड पाठ सहित भजन कीर्तन किए गए। पुजारी मुरारी लाल शर्मा के अनुसार हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भंडारे एवं हवन यज्ञ भी हुए। इस मौके पर सतीश शर्मा, गोविंद जोशी, अनिल सैनी, पिंटू सैनी, गर्वित, पीयूषी और कीर्ति चौधरी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती सैमली में हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम श्री गोविंद देव गौशाला एवं श्याम भक्तों ने मिलकर किया। महंत भरत दास महाराज के अनुसार दिन भर झांकी, पट्टेबाजी और अन्य कार्यक्रमों के बाद गुरुवार रात्रि 8:15 बजे श्री खाटू श्याम जी का जागरण आयोजित हुआ। इसमें कुमकुम शर्मा, डॉली सागर, आशीष शर्मा, शुभम ब्रिजवासी और जयपुर की ममता वाजपेयी सहित कई कलाकारों ने भजन गाए। वहीं देव दरबार की भव्य सजावट भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला पार्षद सतीश बंसल, हिमेश गुजर, हरजीत मोराका और महेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने शुक्रवार को राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय कोटपुतली का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से संवाद कर यहां दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल की। जिला कलेक्टर ने मेडिकल इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, आईसीयू, डायलिसिस, लैब और दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने रोगियों एवं उनके परिजनों को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी। साथ ही सभी उपकरणों के रखरखाव की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रोगियों के बेड्स की चादरों को नियमित रूप से बदलने एवं नियमित सफाई करने आदि के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने चिकित्सालय में बनाए गए औषधि पार्क का अवलोकन कर चिकित्सा प्रशासन की इस पहल को सराहा। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत और पीएमओ डॉक्टर पुष्कर राज गुर्जर ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। वहीं रविकांत जांगीड़ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नौगांवा तहसील के खोहर स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल ने बोर्ड की परीक्षाओं में श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले बच्चों की रैली निकाली। इंस्पायर्ड अवार्ड में उपखंड में सर्वाधिक बच्चों का चयन होने के उपलक्ष्य में भी यह आयोजन किया गया। इस दौरान टॉपर बच्चों का साफा बांधकर स्वागत हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर हितेश भारद्वाज, एएसआई सतीश कुमार सहित अजीत, रविंद्र, हरनंदी, ओमकार फौजी, मोहनलाल सैनी, दीवान चंद, पत्रकार छगन चेतीवाल, चिम्मन लाल और डीके सैनी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एएसआई सतीश कुमार सहित रविंद्र ने कहा कि ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करना बच्चों की कड़ी मेहनत एवं अध्यापकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है। इस दौरान अभिभावक बलवंत और बनवारी आदि द्वारा 11,000 की माला पहनाकर एवं साफा बांधकर संस्था प्रधान राजेश कुमार का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक राकेश मजोका ने कहा कि उनका लक्ष्य सर्वोच्च परिणाम एवं संस्कार देकर इस पिछड़े क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है। पंचायत राज एवं निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के विरुद्ध खैरथल स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बैठक संपन्न हुई। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत यह बैठक जिलाध्यक्ष बलराम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट रहकर अपना कार्य करें। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी, वीरेंद्र चौहान, यश अग्रवाल, फतेह मोहम्मद और कपिल शर्मा आदि मौजूद रहे। आगे आगामी जो भी चुनाव है पंचायत राज के हैं और नगर निकाय के हैं, उनमें यदि अपनी सरकार बनानी है तो आप हर कार्यकर्ता का दर्द सुने। और ये मौका है आप सबके लिए, हमारे लिए, कि हम एक एक वार्ड में जाएंगे। जैसे बताया, पंचायत में या वार्ड में 3 नाम लेंगे। 3 का मतलब हम कम से कम 150 लोग तो इकट्ठा करेंगे वार्ड में। विप्र सेना भिवाड़ी टपुकड़ा द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को सेक्टर 4 स्थित त्रिलोकी नाथ मां सती मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।
सुंदरकांड पाठ के बाद विधिवत आरती की गई, साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित हुआ। कार्यक्रम में विप्र सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा शर्मा, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष भगवान शर्मा सहित संजय शर्मा, नरेंद्र उपाध्याय, नीरज कौशिक, भीम शर्मा, राजेश भोमिया, राकेश शर्मा और देवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। तिजारा थाने के पास बाइक और कार के बीच टक्कर हो गई। इसके चलते 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने शुक्रवार को निर्माणाधीन एसटीपी एवं भिवाड़ी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं चिकित्सकों के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने जनरल वार्ड, टीबी वार्ड एवं रामाश्रय वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। जिला कलेक्टर द्वारा हीट स्ट्रोक से बचाव और त्वरित उपचार के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने एसटीपी परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह परियोजना जल भराव की समस्या के समाधान में सहायक होगी। साथ ही यहाँ स्वच्छ एवं व्यवस्थित सीवरेज प्रबंधन प्रणाली स्थापित होगी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने नगर परिषद भिवाड़ी में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की। इस दौरान एडीएम सुमित्रा मिश्र, नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार और पीएमओ सागर अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट एवं संविधान बचाने के संघर्ष में जान देने वाले बहुजन समाज के 13 लोगों को तिजारा में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अंबेडकर चौक से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्वक मार्च निकाला और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल, युवा ब्लॉक उपाध्यक्ष मवाशी राम, युवा ब्लॉक अध्यक्ष जयसिंह सिसोदिया और उपाध्यक्ष राकेश कुमार सहित शोभा राम और सुरेश फौजी आदि मौजूद रहे। अंत में सभी ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय खैरथल में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में प्रवेशोत्सव रैली का आयोजन किया गया। कक्षा 10वीं, 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अभिनंदन हुआ। प्राचार्य सुषमा यादव के अनुसार कक्षा 10 में क्षमा सैनी द्वारा 92 और पीयूष ने 89.5% अंक प्राप्त किए। इसके अलावा सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इनके साथ ही इंस्पायर अवार्ड और एनएमएमएस छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनिकेत, राज, चंदन और भूपेंद्र का भी सम्मान किया गया। इस दौरान भामाशाह ईश्वर गोरवानी, प्रकाश दादानी, बालिका विद्यालय प्राचार्य अनीता आदि की उपस्थिति रही। खैरथल तिजारा जिले के पूर्व जिला कलेक्टर किशोर कुमार का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक जगत सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। किशोर कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान खैरथल तिजारा जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। उनके निधन पर प्रशासनिक अधिकारियों, कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अलवर की यूआईटी कॉलोनियों में 8 अप्रैल से 13 मई तक शिविर लगेंगे। इन शिविरों का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता RS बंसल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना में लाभार्थी परिवार को विभिन्न किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए निर्धारित सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लगभग 6% की कम ब्याज दर पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे सोलर प्लांट लगवाना और अधिक सुलभ हो जाता है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत वेंडर्स एवं बैंक प्रतिनिधि भी शिविर स्थल पर उपस्थित रहेंगे। मंडी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं होने से काश्तकार परेशान है। इसे लेकर किसान नेताओं और व्यापारियों के विचार सामने आए हैं। किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने इसके पीछे भारतीय खाद्य निगम की उदासीनता को वजह बताया है। साथ ही कहा कि इस कारण किसानों को 400 से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 150 रुपए बोनस सहित गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन किसानों को मंडी में 2000 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही भाव मिल पा रहे हैं, जबकि उपज लेने में भारी लागत आती है। गंडूरा ने जल्द ही सरकारी खरीद केंद्र शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, कृषि उपज मंडी में लगातार जिस तरह से गेहूं आ रहा है, जिन किसान को बाजार में बेचना पड़ रहा है मंडी में, जिसको
2300, 2400, 2200 रुपये में बिक रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही है, एफसीआई नहीं खरीद रही है, जबकि समर्थन मूल्य और बोनस मिलाकर 2800 रुपये बनते हैं। तो किसान को 400-500 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है। आप किसान नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? इस बारे में मेरा विचार ये है कि इस देश में किसान के साथ जितना धोखा और बेईमानी इस समय हो रही है वो किसी भी वर्ग के साथ नहीं हो रही। किसान इतनी मेहनत करके फसल पैदा करता है और उस फसल को जब मंडी में लेके जाता है तो मंडी में उसको बहुत कम मूल्य मिलता है, जबकि समर्थन मूल्य सरकार का 2800 रुपये कुंटल है और यहाँ मुश्किल से इसको 2000 रुपये कुंटल है, 800 रुपये का नुकसान। अब बताओ किसान कैसे सिंचाई करके उसको गेहूँ को में 4-5 पानी देने होते, सरसों में तो चलो 1 पानी से भी हो जाती है, लेकिन गेहूँ तो 4 पानियों के बगैर तो होता नहीं है। और अब यूरिया इतना महंगा हो गया, पहले यूरिया भी सस्ता था, अब यूरिया महंगा कर दिया। बीजेपी की सरकार ने तो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया है और कुछ नहीं किया है। सर, किसान को खाद चाहिए, बीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, सारी चीज़ महंगी। लेकिन जब किसान अपनी उपज को बेचने जाता है तो उसको दाम नहीं मिलता है। तो सर, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना है तो किसान के लिए घाटे का सौदा हो रहा है। बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। आज ऐसी स्थिति हो रही है कि तूड़ा भी महंगा हो रहा है। अब तूड़ा खुद का किसान खुद अपने पशुओं को कहाँ से खिलाएगा और कैसे दूध उसके बच्चों को मिलेगा? ये किसान के साथ इस राज्य में, इस देश में बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। और अब इसके लिए तो किसान को जागृत होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चाहे उसे दिल्ली की तरफ कूच करना पड़े, चाहे जयपुर की तरफ कूच करना पड़े, पर कूच करेंगे। हमारे किसानों का ये आपस में विचार हो चुका है। सर, किसानों में काफ़ी आक्रोश है। मंडी के किसान कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे समर्थन मूल्य पर। अगर सरकार ने खरीद नहीं करी और इसका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो किसान बर्बाद हो रहा है और किसान को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? समर्थन मूल्य के विषय में मैं आपको बता दूं, 1-2 जगह समर्थन मूल्य में खरीद हो रही है, बाकी जिले में कहीं भी खरीद मूल्य से किसान का गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा। अब किसान करे तो क्या करे? कैसे बच्चे पालेगा, कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? सर, अलवर की बात की जाए तो अलवर शहर में मंडी में तो कहीं भी एफसीआई नहीं खरीद रही है, तोल नहीं हो रही है सरकारी केंद्रों पर, तो किसान सस्ते में बेचने को मजबूर है। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये किसान अब करे तो करे तो क्या करे बेचारा? आखिर में ना तो सरकार इसकी सुन रही है, ना कलेक्टर सुन रहा है, ना डीएसओ सुन रहा है, ना कोई भी नहीं सुन रहा है इसकी। और ये बेचारा समर्थन मूल्य पर भी नहीं बेच पा रहा है। देखो, और मनमर्जी से बनी एक मंडी, मनमर्जी से इसका गेहूँ खरीद रहे, मनमर्जी हो रही है। सर, अलवर के जो सांसद केंद्रीय मंत्री किसान पुत्र हैं, यादव हैं, उनको लाभ नहीं लगता कि उनको इस पे देखो करना चाहिए? उन्होंने तो क्या किया है, किसानों का वोट तो ले लिया और अलवर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करी। चंबल का पानी लाना था आज सबसे बड़ी समस्या। अलवर पूरे जिले में अब तो 3 भागों में बट गया। पहले एक ही जिला था, एनसीआर में आ रहा है। टैक्स हमको इतना देना पड़ रहा है, ये दिल्ली में बैठे, ये चाहे तो टैक्स को कम करा सकते हैं। आज 2% जीएसटी लग रही है, 1% जीएसटी करवा दे तो उससे भी किसान को काफ़ी मदद मिलेगी। समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार किसानों को मजबूरी में मंडी में कम भाव पर गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन दिया जा चुका है। गुप्ता ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मानकों पर गेहूं की खरा नहीं उतरने का तर्क देकर खरीद नहीं कर रहे, लेकिन इसमें छूट मिलनी चाहिए क्योंकि इस बार बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं में नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका रास्ता जल्द निकालना चाहिए। हमने कलेक्टर साहब को, मंत्री जी संजय शर्मा जी को और माननीय भूपेंद्र जी यादव जी को और मुख्यमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजे हुए हैं कि इस बार बारिश की वजह से क्वालिटी का थोड़ा डैमेज हुआ है, तो लस्टर लॉस क्वालिटी होती है, तो इसकी छूट दिलाई जाए क्योंकि किसानों को भारी लॉस हो रहा है। इसमें 400 से 450 रुपये प्रति कुंटल का किसानों को लॉस हो रहा है। बाजार में 2300, 2250, 2300 बिक रहा है, जबकि एमएसपी राजस्थान सरकार हमको बोनस सहित 2735 रुपये पड़ रहा है, तो किसानों को भारी नुकसान है। और अभी तक एक दाना माल नहीं तुला है। क्यूआई अफसर बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो पैरामीटर है उसके हिसाब से तुलाएंगे, जबकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें रियायत तो सरकार ही दे सकती है और सरकार रियायत देगी तो किसानों का उद्धार हो जाएगा। सर, बारिश से भी नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से क्वालिटी खराब हुई है। बारिश की वजह से गेहूं में भीग भी गया, आड़ा पड़ गया, उससे पतला दाना हुआ है, कुछ कालापन भी आ जाता है, तो इससे क्वालिटी का डैमेज हुआ है और पैदावार भी कुछ कम बैठती है।
कुल मिलाकर किसान को दोनों तरफ से मार। किसान को भारी लॉस है और इसलिए गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा किसान आक्रोशित होकर विरोध करेगा। RGHS योजना के तहत अस्पताल और नर्सिंग होम्स का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इस वजह से चिकित्सा सेवाएं गड़बड़ाने लगी हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं। मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर SC मित्तल के अनुसार प्रदेश भर में योजना के तहत ऑप्टो फार्मेसी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल संचालकों ने इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। मित्तल के अनुसार योजना से संबंध कि निजी अस्पतालों और चिकित्सकों का भुगतान करीब 8 माह से अटका हुआ है। ऐसे में चिकित्सा सेवाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और अधिकारियों को जल्द निर्णय लेना चाहिए। RGHS जो स्कीम है उसके तहत दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। सभी अस्पतालों में ये स्थिति है। आप वरिष्ठ डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहिए? एक राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल अलायंसेज एक बना है राजस्थान में, वो उपचार IMA और प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी के कॉम्बिनेशन से बना है और उनका आह्वान है राजस्थान का कि भाई अलवर ज़िले में जो केमिस्ट शॉप हैं जो अस्पतालों से जुड़ी हुई हैं उसमें हम फार्मेसी की दवाएं बंद करेंगे, क्योंकि नहीं तो फार्मेसी वालों को पैसा मिल रहा है करीब 6, 7, 8 महीने से और नए अस्पतालों को पैसा मिल रहा है और उससे क्या है कि छोटे अस्पताल, मंझले अस्पताल बहुत संकट में हैं। स्टाफ को सैलरी और बहुत सारे खर्चे जो हैं वो नहीं निकल रहे हैं और यदि 8 महीने किसी को पेमेंट ना मिले तो कैसे संभव हो सकता है अस्पताल को चलाना। तो एक हमने अभी 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि भाई 15 अप्रैल तक हमको 50% पैसा दे दें और उसके बाद धीरे धीरे हर महीने या 2 महीने में हमको पेमेंट मिलता रहे। अब काफ़ी दिनों से हम मिल रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, पर कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो ये पूरे राजस्थान में ये आंदोलन फैल रहा है और यदि इस तरह हमारी पैसे नहीं रिलीज़ किए गए गवर्नमेंट की तरफ से तो धीरे धीरे हम OPD भी अपना RGHS का बंद करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो फिर RGHS की और स्कीम्स में जो फ़ायदा लोगों को मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। मैं तो हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि वो भी सरकार को थोड़ा आग्रह करें कि जो उनको असुविधा हो रही है उसके लिए तो हमें बहुत खेद है कि पेशेंट हमारे आ रहे हैं और उनको मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और कहीं इधर उधर से खरीद रहे हैं और आपको पता है प्राइवेट में से कहीं खरीदे हैं, सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, कभी कुछ हो सकता है दवा ना दें हो, जिस तरह के आपको सुन रहे हैं कि काफ़ी कुछ घोटाले हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जो घोटाले कर रहे हैं या जो डॉक्टर गलती कर रहा है उसको सज़ा मिले और कम से कम पर जो ईमानदार लोग हैं वो उनको फ़ायदा मिले और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी जो तकलीफ़ हो रही है उनको तकलीफ़ ना हो। सर ऐसा बताया जाता है कि कुछ डॉक्टर पैसा दे के अपना पेमेंट करा लेते हैं और जो पैसा नहीं देते उनका पेमेंट नहीं होता, यानी ईमानदार लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पैसा दे के पेमेंट ले रहा है। पेमेंट आ ही नहीं रहे सारे अलवर में। तो जिन हमारे अस्पतालों ने एक तरह से दस्तखत करके दिए हैं जिला कलेक्टर महोदय को जो साइन करके दिए हैं उनका सबका यही है कि भाई पैसे नहीं आ रहे, नहीं तो क्यों दस्तखत करते, यदि पैसे आ जाते तो दस्तखत नहीं करते। सबने एक तरह से एक मत होकर के ये निर्णय लिया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई पैसा दे के और बिल पास करा। सर राजस्थान की विधानसभा में लगातार चिकित्सा मंत्री से मांग की जा रही है, मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि चिकित्सा के जो अस्पताल है उनको फंड नहीं जारी हो रहा और जो अव्यवस्था हो रही है, इलाज नहीं हो रहा, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों पेमेंट नहीं दे रही? क्या सरकार को तो वोटों से मतलब है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, वो केवल झूठी वाई चाह रही है कि भाई हमको देखो हम फैसिलिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को। अब ये देखिए कि ससुर भी, सास भी, माँ भी, बाप भी, सारा परिवार जुड़ रहा है, एक आदमी की इतने रुपए की मेडिसिन जारी है। कर्मचारी ये कहते हैं कि हम पेमेंट दे रहे हैं, हर महीने हमारा पैसा कटता है, उनकी भी गलती नहीं। तो सिस्टम कहीं इनका ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा कि जो अब जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, माँ योजना चल रही है, TPA चल रहे हैं, उनका भी तो पैसा आ ही रहा है ना। तो ये क्यों इसको मैनेज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? तो सरकार की कमी है और सरकार को सोचना चाहिए कि इसको कैसे सिस्टम को बनाया जाए। पुराने पैसे सब रिलीज करें नए तरीके से, जैसे अभी चाह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि इसको इंश्योरेंस के कंपनी के हिसाब से करेंगे हम, तो जो भी करना चाहे वो करें, परंतु पुराने पैसे तो सबको मिले ना, जिससे आर्थिक संकट से जो छोटे और मंझले अस्पताल जूझ रहे हैं उनकी तो कम से कम जो प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको लगता है चिकित्सा मंत्री प्रॉपर इस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसको मैनेज नहीं कर पाया? पाया? पूरा सरकार का सिस्टम ही है, उसमें मंत्री, CM, IAS, डायरेक्टर, सबका ही पूरा सिस्टम को ही देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे IAS भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
युवक पर जानलेवा हमला कर लूट को दिया अंजाम। खैरथल में सामने आई वारदात। रास्ते के विवाद में भिड़े रिश्तेदार और पिता पुत्र को किया गंभीर घायल। ऊंटवाल गांव का है मामला। फ्लैट का ताला तोड़ शालीमार में 17 लाख के जेवर किए पार। वहीं मोतीनगर में ताला ठीक करने के बहाने चुराए आभूषण और नकदी। और गुड फ्राइडे पर प्रार्थना सभा के साथ प्रभु यीशु के गूंजे संदेश। चर्च में पहुंचे ईसाई धर्मावलंबी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।